नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों के पास जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं। अब फूल तो आते हैं और फूल के साथ साथ बहुत सारे एफेक्ट्स मिलीबग इन जैसे कीटकों का हमारे पौधों के ऊपर अटैक भी होने लगता है। और इनसे हमारे पौधे को बचाने के लिए हमें हर हफ्ते में कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करना ही पड़ता है। अभी इस पौधे में बहुत सारे मिलीबग थे तो मैंने डेटॉल का स्प्रे किया था, वो वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। मगर डेटॉल का यूज़ हम बार बार नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे इफ़ेक्ट्स ना हो इसके लिए हमें ऑर्गेनिक स्प्रे करना पड़ता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक स्प्रे के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मगर वो कौन कौन से हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और उनमें से जो भी कोई आप यूज़ करना चाहते हो वो पेस्टिसाइड आप अपने पौधे पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है हल्दी। हल्दी हमारे किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है और हल्दी के हमारे पौधों के ऊपर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हल्दी के कारण चींटियों का भी हमारे पौधे पे अटैक नहीं होता है, चींटियाँ नहीं आती है। ज़्यादातर हमारे जो भी हिबिस्कस के पौधे होते हैं उनके आसपास चींटियाँ बहुत ज़्यादा मंडराती है, तो आप उसके आसपास हल्दी को ऐसे छिड़कने से वहाँ पे चींटियाँ नहीं आएगी। तो हल्दी का हम स्प्रे भी कर सकते हैं भिगो के। हल्दी के बाद हम यूज़ करेंगे हींग का। हींग हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है, हल्दी की तरह ही हींग का भी स्प्रे भी कर सकते हैं। और हींग के जो टुकड़े होते हैं उनको भी आप मिट्टी के ऊपर रखने से उससे भी इफेक्ट से हमारे पौधे दूर रहते हैं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है और थ्रिप्स जैसे बीमारी भी हमारे पौधे से दूर रहती है। तो आप हींग का स्प्रे भी कर सकते हैं और वैसे भी इस हींग का इस्तेमाल अपने पौधे पे 8 से 10 दिन के बाद कर सकते हैं। तो किचन में से ही अवेलेबल जो चीज़ें होती है उनका ही हमें इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद ये तो है नीम ऑयल, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट तरीका है। नीम ऑयल बहुत सस्ते से मिलता है और किसी भी फार्मेसी की दुकान में मिल जाता है। आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम ऑयल और उसके साथ कोई भी माइल्ड सोप जो हैंड वॉश हो या फिर बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हैं वो हो, उसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा असर होता है। अगर नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ सोप का या शैम्पू का भी इस्तेमाल पौधे पे कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये वुड ऐश। वुड ऐश तो पोटेशियम का, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसको हम खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी ब्लैक वाले कीड़े होते हैं हमारे पौधे पर आते हैं उनके लिए ये राख बहुत ही अच्छी होती है। हमारे तुलसी के पौधे पे या फिर जो हमारा करी लीव्स का पौधा है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। ये हमारे पौधे को कैल्शियम भी देती है और पेस्ट अटैक से भी बचाती है। तो राख का इस्तेमाल आप अपने पौधे पे ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत आसानी से मिलती है, तो इसको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते, इसलिए राख का इस्तेमाल भी हम अपने पौधे में कर सकते हैं। इसके बाद हमें यूज़ करना है छाछ। छाछ हम अभी गर्मियों के दिन है तो हर शाम को तो पीते ही हैं, तो आप इसमें से थोड़ा सा छाछ निकाल के अपने पौधे में दे सकते हैं। वैसे तो छाछ अपने पौधे के मिट्टी को एसिडिक करने में बहुत काम आती है और कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको स्प्रे करना है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आपको इसमें ऐड करना है और बिल्कुल छलनी से छन के इसका स्प्रे अपने पौधे पे करना है, तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके बाद हम लेंगे दूध। दूध भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे पे स्प्रे करेंगे तो इससे भी जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे पौधे के ऊपर वो भाग जाएंगे। और इससे भी कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो 1 लीटर पानी में एक छोटी कटोरी दूध मिलाया तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो दूध के भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, फर्टिलाइज़र करके भी और पेस्टिसाइड करके भी। तो दूध का भी इस्तेमाल हम अपने पौधे पे कर सकते हैं। अब दूध के बाद हम लेंगे नीम के पत्ते।
ये तो सूखे हुए नीम के पत्ते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में नीम के पत्ते हमें मिल रहे हैं, तो आप अभी इकट्ठा कर लीजिएगा और सूखा के रखिएगा। सूखे हुए नीम के पत्ते भी हमें बहुत काम आते हैं जब भी हम रिपोर्टिंग करेंगे। उस पे अगर नीम खली नहीं है आपके पास तो ये नीम के पत्ते यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर ताज़ा ताज़ा नीम के पत्ते लाए तो उनका रस निकाल के उसका भी स्प्रे आप अपने पौधे पे कर सकते हैं। तो मिट्टी में भी इसका यूज़ होता है और स्प्रे के लिए भी यूज़ होता है। तो नीम के पत्ते हम पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ये लेंगे प्याज के छिलके या फिर लहसुन के छिलके। अभी तो मैंने ये सिर्फ प्याज के छिलके दिखाए हैं, लेकिन आप लहसुन के छिलके भी ले सकते हैं। और इन दोनों को इकट्ठा भिगोइएगा या फिर अलग अलग भिगोइएगा। रात में 24 घंटों तक हमें इसको भिगाना है और उसके पानी का स्प्रे हमें अपने पौधे पे करना है। ये अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और अच्छा पेस्टिसाइड फंजीसाइड भी है। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो ये बहुत असरदार होता है। और अब इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। ये मिक्सर में अच्छे से पीस कर रात भर हमें इसे रखना है और उसके बाद सुबह इसको पानी में घोल के हमें अपने पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करना है। ये भी बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है। इसकी वजह से भी बहुत सारे एफेक्ट्स और मिलीबग जैसे जो भी हमारे पौधे पे अटैक करते हैं वो सब भाग जाते हैं। अब ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की समान मात्रा होती है। ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा होता है, तो हमारे पौधे के ऊपर ये बहुत अच्छा असर करता है। पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसकी वजह से भी पेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने सारी चीज़ें दिखाई है ये सब हमारे घर पर ही अवेलेबल होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी घर पर अवेलेबल होता है क्योंकि ये फर्स्ट एड बॉक्स में होता ही है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे पे कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये घर पे होने के कारण हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ समय देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ पीसना या फिर भिगोना ऐसे ही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, लेकिन अपने पौधों को ये स्वस्थ रखते हैं। तो इनका इस्तेमाल हमें अपने पौधे पे ज़रूर करना है। ये सारे मुफ्त के पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है। इनको कैसे बनाना है इसका हर एक का अलग अलग वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे देखकर ऐसा बना के इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।